अब एक ऐसी खबर जिसमें डीजल तो नहीं लेकिन आग बहुत ज्यादा है। फिक्र आपकी जेब की। हाल ही में सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18% जीएसटी को खत्म किया। सरकार का यह फैसला एक राइट डायरेक्शन में था, लेकिन प्राइवेट कंपनियां या इंश्योरेंस कंपनियों का क्या कहना? अगर आपको यह लग रहा है कि अब स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा, तो यह आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन से मिलने वाले आपके शुद्ध लाभ पर किसी की गिद्ध दृष्टि है। अभी तो आपको लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी वाली छूट मिलनी शुरू भी नहीं हुई है, और आपके फायदे को उड़ाने के लिए गिद्ध पहले ही तैयारी कर चुके हैं। इससे जुड़ी एक नई रिपोर्ट आई जो आपकी जीरो जीएसटी वाली उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। रिपोर्ट है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिसर्च की, जिसके अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म होने का पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं मिलेगा। अब बीमा कंपनियां ग्राहकों से 3 से 5% ज्यादा प्रीमियम वसूल कर सकती हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिलने की वजह से बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। बीमा कंपनियां अपने खर्च की भरपाई ग्राहकों से ज्यादा प्रीमियम लेकर करेंगी। मतलब यह हुआ कि बीमा कंपनियों की गिद्ध दृष्टि ग्राहकों को मिलने वाले फायदे पर टिक गई है, और सरकार की राहत से 2 कदम आगे निकलकर इन बीमा कंपनियों ने ग्राहकों के शुद्ध लाभ में डाका डालने का प्लान तैयार कर लिया, जिससे आपको कम प्रीमियम का थोड़ा लाभ तो मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसमें पेच कहां पर है। सरकार तो दशहरे के पहले दिन से ही आपको जीएसटी वाला फायदा देना चाहती है, लेकिन बीमा कंपनियां क्यों अपनी कैंची से उस फायदे को काटने के लिए तैयार है? इसका जवाब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब तक जो बीमा कंपनियां ग्राहकों से 18% जीएसटी लेती थी, उसका इस्तेमाल वो अपने खर्चों को कवर करने के लिए भी करती थी, जैसे एजेंट्स का कमीशन, कंपनी की मार्केटिंग, ऑफिस का किराया या फिर दूसरे खर्च वो जो करती हैं। इन खर्चों पर बीमा कंपनियां जो जीएसटी देती थी, उन्हें आपसे मिलने वाले जीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर एडजस्ट कर लेती थी, और बाकी पैसा सरकार को दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म कर दिया, तो बीमा कंपनियां अपने टैक्स को बचाने के लिए नया तकड़म निकाल सकती हैं, और वो है प्रीमियम बढ़ाने का। लीजिए, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये हाल है इनका। मान लीजिए अब तक आप 20,000 रुपए के प्रीमियम पर 18% जीएसटी के हिसाब से 23,600 रुपए देते थे, तो कंपनी अपने खर्चों को ग्राहकों से मिलने वाले जीएसटी से कैसे एडजस्ट करती थी वो देखिए। जैसे अगर कोई कंपनी ऑफिस रेंट के लिए 4,000, एजेंट कमीशन के लिए 3,000 और मार्केटिंग पर 3,000 रुपए खर्च करती थी, तो इस 10,000 के खर्च पर 18% जीएसटी के हिसाब से उन्हें 1,800 रुपए देने होते थे। इसी 1,800 रुपए के जीएसटी को बीमा कंपनी ग्राहकों से मिलने वाले 3,600 रुपए से निकाल अपना खर्च मैनेज करती थी, और बाकी के पैसे सरकार को देती थी। इस पूरे प्रोसेस को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। लेकिन नए बदलाव के बाद आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं देना है, तो कंपनी क्या करेंगी? इसलिए उसने आपके शुद्ध लाभ को लूटने की तैयारी कर ली, और ये सिर्फ एक मॉडल है। सोचिए अगर बाकी के मामले में भी कंपनियों ने कुछ ऐसा ही फॉर्मूला निकाल लिया, तो आपकी झोली में जीएसटी लाभ के नाम पर सिर्फ कुछ चिल्लड़ ही बचेंगे। इंश्योरेंस कंपनियां ये कह रही हैं कि अगर आप जो है इंश्योरेंस जीरो कर रहे हो, कोई भी टैक्स जीरो मतलब 5% में आप नहीं डाल रहे हो, तो ये जो आईटीसी हमको एज ए कॉस्ट होगा, जो अप्रॉक्स 5 to 7% हम रिकवर कर लेते थे कस्टमर से, अब वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉस्ट जो है वो चाह रही हैं कि हम प्रीमियम बढ़ा के रिकवर करें, क्योंकि ये अगर हमें जीएसटी रिकवरी इस पे नहीं है एज आईटीसी, तो हम तो हमारे बैलेंस शीट में, हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चा बुक हो जाएगा, तो हमारा लॉस उतने से बढ़ जाएगा। तो ये हमें जो है कस्टमर से रिकवर करना चाहिए। तो या तो गवर्नमेंट जो है 5% जीएसटी डाल के रिकवरेबल जीएसटी लाए, सो दैट जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पीएनडल आइटम की जगह बैलेंस शीट आइटम बना रहे, और हम इसको पीएल में चार्ज ना करें। तो ये टेक्निकल और व्यवहारिक दिक्कत इंश्योरेंस कंपनियों के सामने आ रही है, जिसकी मांग उन्होंने सरकार से की है। रूमर्स सुनाई दे रहे हैं कि शायद इंश्योरेंस कंपनीज 5%, 6% प्रीमियम बढ़ा देगी। अब तक ये कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं हुई है, तो आप इस बात पे भरोसा ना करें, और वील हैव टू वेट। 22 सितंबर के बाद में अगर जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी अपडेट्स आएंगे, उसको हमें फॉलो करना है। वैसे जीएसटी की चिंता छोड़िए, आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जरूरत पड़ने पर आपका क्लेम पास भी होगा या नहीं।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट रेशो पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस में कितना क्लेम पास किया जाता है और कितना रिजेक्ट हो जाता है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के आंकड़े फिक्र बढ़ाने वाले हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम रिजेक्ट किए, जो वर्ष 2022-23 से 19% ज्यादा है, क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 में 21,861 करोड़ के क्लेम स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा खारिज किए गए थे। यानी आप ये सोचकर अपनी सैलरी से हर महीने या सालाना प्रीमियम भरते हैं कि भगवान ना करे अगर आपको अस्पताल में किसी बीमारी की वजह से भर्ती होना पड़े और उसके इलाज में कोई बड़ा खर्च आ जाए, तो ये इंश्योरेंस कंपनियां संकट के समय में आपके मित्र के तौर पर खड़ी रहेंगी, जैसा इन कंपनियों के विज्ञापन में दावा किया जाता है। लेकिन असल में इन दावों और हकीकत के बीच में बड़ा फर्क है। अब आपको बीमा कंपनियों की एक और सच्चाई दिखाते हैं। ये ऐसा मजाक है जो आपके साथ ही किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा छप्पर फाड़ कलेक्शन जमा किया जा रहा है। धड़ाधड़ पॉलिसी पर पॉलिसी निकाली जा रही है, लेकिन जब क्लेम पास कराने की बात आती है तो कई बार पॉलिसी धारकों को बड़े प्यार से सॉरी कह दिया जाता है कि क्लेम पास नहीं हो सकता। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के अनुसार 2023 और 24 में बीमा कंपनियों ने 36 करोड़ 51 लाख पॉलिसी जारी की, 11 लाख 19 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूला, लेकिन क्लेम सिर्फ 7 लाख 66 हजार करोड़ रुपए के पास हुए, जबकि 3 लाख 53 हजार करोड़ के दावे किसी ना किसी वजह से खारिज कर दिए। यानी बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट करने में तो चैंपियन हैं, लेकिन आपके जीएसटी वाले शुद्ध लाभ पर उनकी नजर टिकी है।